एनडीए गवर्नमेंट जब आया, जो मोदी जी बोला कि डबल इंजन चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से डबल इंजन चल रहा है। सेंटर में अपना एनडीए गवर्नमेंट है और अभी स्टेट में भी एनडीए गवर्नमेंट ही है। उसमें जो मितई कम्युनिटी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है हमें। अगर पीसफुली अगर करते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, और हम जो है एक शांतिप्रिय हम लोग एक कम्युनिटी है, तो अभी तक तो हम लोग का पीसफुली हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरब का जो कंधा है भारत का, वो झुकना नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं पूर्वोत्तर भारत से, यानी 7 सिस्टर, जैसे अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 सिस्टर, मणिपुर, ये 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, जिन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हमारे पास एक शख्सियत हैं जो अपनी मांगों को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम नवकिशोर सिंह युम नाम है। मैं वर्ल्ड मितई काउंसिल का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। आज हम लोग जंतर मंतर में एक सिट इन प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें जो मितई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ये देना चाहिए, और जो मणिपुर में जो मितई कम्युनिटी है ये जनरल स्टेटस में है, और जिसके कारण ये कम्युनिटी को काफ़ी सफरिंग्स है। जो बाहर से जो आए हैं उनको भी एसटी दिया गया, और हम अपना वहाँ का इंडिजिनस पीपल होने के बावजूद भी हमें जनरल दिया गया। ठीक है, ये 1931 पे जब इंडिया के प्रोविंसेस में जब शेड्यूल ट्राइबल्स का जब ये सर्वे हुआ था, तब जो मितई जो है उनको उसमें ऑलरेडी एक ट्राइब्स बोल के जो दिया गया। बट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में जब शेड्यूल्ड ट्राइब का एक्ट बनाया गया 1950 में, उसमें हमारा नाम नहीं है। उसके बाद हमारे ही बीच में जो लीडर्स है वो लोग ना कुछ अपना अपना इसका मुद्दा को उठाया नहीं, अपना अपना फ़ायदे के लिए, जो भी हो उनका अवेयर नहीं था या इनका इग्नोरेंस था। तो ये हम लोग इसी वजह से हम लोग खुद अपना ही जगह में जनरल होने के कारण हम लोग सिर्फ वैली में रहते हैं, वैली में रह सकते हैं। 9% जो टोटल लैंड है उसमें ही हम रह सकते हैं, क्योंकि जो हिल्स जो है उसको बोला है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब ही रह सकते हैं। इस तरह का वहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है जिससे हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब ही एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है जो हमारी कम्युनिटी को आगे जाके बचा सकता है। एक तो पहाड़ी पे रहते हैं, एक नीचे रहते हैं, तो ऊपर जो रह रहे हैं उनको एसटी में शामिल कर दिया गया। वो ऑलरेडी है, और उसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज से जो उधर म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया है, उनको आराम से उनको शेड्यूल ट्राइब वगैरह मिल गया, और हम खुद वहाँ का एबओरिजिन जो पीपल है उसको नहीं मिला। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, ये अभी जिम्मेदार का तो ये तो पोस्टमार्टम वाली बात हो गई, तो उसमें ना जाके हम लोग एक प्रोग्रेसिव थिंकर है। तो हमारे जो है अभी गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनका काफ़ी सारे उनका प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है, और नॉर्थ ईस्ट को कैसे उसको प्रॉस्पर करें, तो इस तरह का उनकी जो चिंता है, उनकी जो वो हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आगे पिछले क्या हुआ, कौन गवर्नमेंट ने नहीं किया, नहीं किया, वो सब ना देखते हुए हमारी मांग है कि अभी इसको लेकर हमें हमारे जो डिमांड है इसको पूरा कर दी जाए। तो यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं वो 7 सिस्टर से ही हैं या सिर्फ मणिपुर या नागालैंड से ही? ये नहीं, ये जो है ये सिर्फ हमारे कम्युनिटी के ही है, मितई कम्युनिटी के ही है। मितई कम्युनिटी, यस, और जो पहाड़ी के नीचे रहती है। हाँ, जो वैली में रहते हैं, और हम लोग वर्ल्ड मितई काउंसिल का सब मेंबर्स हैं। तो क्या जो आप बता रहे थे कि म्यांमार से जो लोग आए हुए हैं, अवैध रूप से जो आए शरणार्थी हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और आप लोगों को 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ऐसा कुछ है? उनको ध्यान दिया जाए ना जाए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो स्टेटस जो है, करंट स्टेटस है जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है, और हम जो वहाँ की जो ओरिजिनल जो इंडिजिनस जो कम्युनिटी है तो उसको तो हमें जनरल दे के रख दिया गया। तो ये लेकिन हमारे लिए अपने जगह पे अपना खतरे में है। विकास कितना हुआ वहाँ पर? विकास आप किसके बारे में कह रहे हैं? मतलब रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल? नहीं, देखिए, विकास तो जैसे ये एनडीए गवर्नमेंट
जब आया, जो मोदी जी बोले कि डबल इंजन चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से डबल इंजन चल रहा है। सेंटर में अपना एनडीए गवर्नमेंट है और अभी स्टेट में भी एनडीए गवर्नमेंट ही है, तो विकास तो है। लेकिन जब वो विकास हो रहा है उसमें जो मिती कम्युनिटी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना प्रोजेक्ट्स है उसमें देखिए शेड्यूल ट्राइब वालों को उनका जो कोटा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। जनरल को क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये मुद्दे की बात है हमारे लिए। रोजगार कितना मिला वहाँ? अभी वही आ गया ना, अब जनरल हो के अब उसमें प्रायोरिटी किस में जा रहा है? गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है अपना ट्राइबल कम्युनिटी को दिया जाएगा, लेकिन ट्राइबल का डेफिनेशन जो है, इंडिजिनियस का डेफिनेशन जो है वो मणिपुर में, मैं बाकी स्टेट का मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं मणिपुर स्टेट की बात करें तो वही डेफिनेशन में ही उसमें करेक्शन करना है अभी। कहा जा रहा है कि म्यांमार की जो सीमा है, जो मणिपुर की बात कर रहे थे आप, कि कुछ लोग अवैध रूप से वहाँ घुसते हैं और उनको एसटी में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन जो रियल है मिती के लोग, मिती समुदाय, क्योंकि बहुत प्राचीन समुदाय भी है, उसी की वो भूमि है, ज़मीन है, तो क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है पूर्वोत्तर भारत में, लगता है कि अब आपकी उम्मीदें बढ़ी हैं कुछ? आपने इससे पहले कोई मांग उठाई थी इससे पहले, या ये पहली बार आप कर रहे हैं? आगे क्या उम्मीद है? ये शेड्यूल ट्राइब डिमांड जो है ये पिछले 10 साल से अलग अलग संगठन ने इसका मुद्दा उठाया है, लेकिन इसका जो हमें जैसे इसका जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो हमें कोई ज़्यादा खास दिखाई नहीं दिया। तो वर्ल्ड मिती काउंसिल ने इसको अभी काफ़ी इंटेंसिफाई करके रखा है, और ये हमारे जो मतलब ये डेमोक्रेसी का गलतियाँ है क्या है पता नहीं, या पॉलिटिकल सिस्टम गलतियाँ। अगर पीसफुली अगर करते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, और हम जो है एक शांति प्रिय हम लोग एक कम्युनिटी है, तो अभी तक तो हम लोग का पीसफुली हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी आशा है कि ये कम्युनिटी को ये शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, और बाकी इसके ऊपर जो ऑलरेडी मैंने बताया 1931 में ये ऑलरेडी एक ट्राइब्स बोल के जो रिकॉग्नाइज कर दिया गया, तो ये कोई नया हमें ट्राइब्स आइडेंटिफिकेशन कर लो बोला नहीं है। ये जो ऑलरेडी है उसको उसमें एक मोहर लगा देना है कि हाँ, इनको जो भी डिप्राइव्ड हुआ है, जो उनके ऊपर जो गलतियाँ हुआ है, उसको सुधार दिया जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मिती समुदाय बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मिती समुदाय की डिमांड ये है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे लोग चले भी गए। ये 7 सिस्टर्स से आए हुए लोग हैं, ख़ासतौर ये तो मणिपुर से हैं, जो मिती समुदाय की आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। एसटी का दर्जा उन्हें देने की मांग की जा रही है। अब सरकार को इसमें सोचना है कि 1931 से इस पर आखिर कार्य क्यों नहीं हुआ, आखिर क्यों जो लोग जो पहाड़ी से नीचे वैली में रहने वाले लोगों को आखिर एसटी में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इनकी मांगें अतिशीघ्र पूरी होनी चाहिए। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक, कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।